नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन सलाम बेंगलुरु प्रोग्राम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, जैसा कि मैंने इससे पहले भी कहा था कि मकामी पार्टी JDS कर्नाटक में इस वक्त बहुत ही ज़्यादा फार्म में आ चुकी है और लोगों का रुझान भी इस पार्टी की जानिब बढ़ता नज़र आ रहा है। अलग अलग जलसे व जुलूस की ख़बरें भी हमने आप लोगों के सामने रखी थी। इसी ताल्लुक़ से JDS के सीनियर लीडर माने जाने वाले जनाब ज़फ़रुल्लाह ख़ान साहब भी 2023 में कर्नाटक में जो इलेक्शंस होने वाले हैं, इंतखाबात होने वाले हैं, असम्बली इंतखाबात, उसमें मुसलमानों का क्या रोल होना चाहिए, क्यों मुख्तलिफ़ पार्टियों में बटे हुए कुछ मुस्लिम लीडरान आपस में खाना जंगी में मुलव्वस हैं, ये एक दूसरों की खींचातानी कर रहे हैं, इल्ज़ामात लगा रहे हैं एक दूसरे पर, जबकि हई मुट्ठी भर लीडर्स इनके आपसी खाना जंगी की वजह से पूरी कौम का नुकसान होता है। इस तरह कहते हैं उन्होंने उलमाए किराम को भी सियासत में हिस्सा लेने की बात कही। न सिर्फ JDS पार्टी से, वो किसी भी पार्टी को इख्तियार करके जो है जा सकते हैं। इस तरह की बातें करके उन्होंने जो है अपने एहसासात को और ख़यालात को यहाँ नामानिगारों से हुई खुसूसी मुलाकात में बयान करने की कोशिश की है। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि जनाब ज़फ़रुल्लाह ख़ान साहब के आखिर क्या सियासी ख़यालात हैं 2023 में जो कर्नाटक में आने वाले असम्बली इंतखाबात को लेकर के मुसलमानों का रोल होना चाहिए। सबसे पहले तो आप सभी के चैनल के नाज़रीन को अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। जहाँ तक मेरी पार्टी जनता दल सेक्युलर के ताल्लुक़ से आपका जो सवाल है कि कैसे आ जाएगी, कैसे हो जाएगा, उम्मीद पे दुनिया कायम है और हमारी पार्टी के जो आदर्श है, हमारे पार्टी के जो उसूल है, हमारी पार्टी ने जो मुसलमान कौम के ताल्लुक़ से ऐसे कई कारनामे किए हैं जिसको लोग आज ज़रूर याद कर रहे हैं, उस पॉलिसीज़ की कमी महसूस कर रहे हैं। इस बात का एहसास हमारी पार्टी के हुक्मरानों को है। उसी बेस के ऊपर इतने कॉन्फिडेंस से कर रहे हैं जैसे 1992 में एक हादसे के बाद जब मुसलमानों ने एक ठोस कदम उठाया था इस राज्य में, कर्नाटका में, जो कि उसके नतीजे हमारी कौम ने 1994 में उसका रिजल्ट के तौर पे दी गई और श्रीमान देवेगौड़ा को मुख्यमंत्री बनाया गया। तो उनके दौर में जो सहूलतें हमारी कौम को, मुसलमानों को जो रिजर्वेशन दिया गया, कहते हैं कहने वाले कि बोले हमने सोचा था, हमने बोला था। भाई तुम सोचते हैं, बोलते हैं, वादे करते हैं, तुमने रख दिया था, उसको इम्प्लीमेंट जो करवाए श्रीमान देवेगौड़ा जी, आज उसी का नतीजा है कि हर डिपार्टमेंट में कोई ना कोई एक ऑफिसर मुसलमान है, तो श्रीमान देवेगौड़ा जी की देन है ये। ऐसे कई मुद्दे हैं जिस पे मैं लंबी बहस नहीं कर सकता, आप लोग के पास इतना वक्त नहीं है। तो उस चीज़ को, वही 92 वाली चीज़ को आज हम कौम रियलाइज़ कर रही है। आज के दौरे जो हालात हैं आज जिस तरीके से हम मुसलमानों के साथ में जो रवैया अपनाए हैं लोग, तो उस चीज़ की कमी का एहसास कर रही है मेरी कौम। तो उसको इनकैश करना इस जनता दल के लीडरों का फ़र्ज़ बनता है, जो कोई लोग कोशिश में जारी है। आज कौम जहालत से बाहर आ रही है, नौजवान तबका तालीमी याफ्ता हो रहा है, सब लोग, हर किसी के हाथ में आज मोबाइल आ गया है। माना कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बहुत बड़े मीडिया चैनल्स को कंट्रोल कर लिया, शेर को कैद तो कर लिए, लेकिन चूहा फ्री छोड़ दिया। जो सोशल मीडिया जो है, आज हर बच्चे के हाथ में मोबाइल है, तो हर बच्चा सारी दुनिया की, सारे देश की जानकारी रखता है। हर रियासत में कहाँ क्या हादसे हो रहे हैं, क्या सलूक किया जा रहा है कौम के साथ में, इस पे नौजवानों की नज़र बनी हुई है। नौजवानों को एक चेंज चाहिए, एक बदलाव चाहिए, मेरी कौम को भी बदलाव चाहिए, लेकिन सही ऑप्शन नहीं मिल रहा था। तो अब कांग्रेस जिस तरीके से या दूसरी और पार्टियां जिस तरीके से ये लोग अपोजिशन का जो रोल निभाने में नाकाम हो रहे हैं, तो जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ कि हमारी कौम की उम्मीदें हमारी पार्टी से बढ़ रहे हैं।
तो उसी के नतीजे में हम लोग ये सोच रहे हैं कि हमारी पार्टी इंशाअल्लाह ताला आने वाले दिनों में मुस्लिम कौम पूरी तरीके से साथ देगी और कामयाब बनाएगी और श्रीमान कुमार स्वामी जी को इस मुल्क इस रियासत का चीफ मिनिस्टर चुना जाएगा। और याद रखें, एक सेकुलर बाप का बेटा कभी एक कम्युनल नहीं हो सकता है। एक शेर का बेटा शेर ही होता है, उसी तरीके से एक सेकुलर बाप का बेटा सेकुलर ही होता है। कभी किसी की एक गलती को बार बार दोहराना और उस पर दोष मढ़ना ये अक्लमंदी नहीं होगी। तो मैं मेरी आम आवाम से भी अपील करता हूं कि आपने उनको भी आजमाया, आज़ादी से लेके उनको भी आजमाया, एक बार हमें भी आजमाए, पूरी तरह एक मौका दें, पूरी कंप्लीट गवर्नमेंट बनाने की ताकत दें। ये नहीं कि आधा उसका सुनो आधा इसका सुनो, एक बार पूरी तरह से अगर ताकत देते हैं तो इंशाअल्लाह ताला बड़े सुकून और अमन के साथ इस रियासत की अवाम ज़िंदगी बसर कर सकती है। ये मेरा यकीन है अल्लाह के बाद। कन्हैया कुमार एक काबिल, मैंने एक यूं कह सकते काफ़ी जानकार, काफ़ी तजुर्बेकार, एक सेक्युलर माइंडेड, और वो एक हमारे देश के संविधान की इज्जत करने वाला शख्स है। इन सारी बातों से मैं इत्तेफाक रखता हूँ। उनका जो हाफ स्टेटमेंट से मैं डिसएग्री करता हूँ। उनका हाफ स्टेटमेंट ये है कि कांग्रेस के अलावा कोई इस मुल्क को नहीं चलाया। तो मैं उनका कन्हैया कुमार से पूछना चाहता हूँ क्योंकि 11 महीने कांग्रेस जब नाकाम हो गई थी, उनके पास कोई बराबर का कैंडिडेट नहीं था, तो प्राइम मिनिस्टर के लिए श्रीमान देवेगौड़ा जी को चुना गया था और उन्हीं के कांग्रेस के लीडर ने वही श्रीमान देवेगौड़ा की गवर्नमेंट को गिराया भी था। तो एक सेक्युलर, जब कोई एक सेक्युलर माइंड के लीडर को ख़त्म करता है तो मैं नहीं समझता कि वो सेक्युलर लीडर कहलाने के या पार्टी की पॉलिसी सेक्युलर है बोल के रहने की, मैं ये नहीं समझता हूँ। उनको वो हक नहीं पहुँचता है। और रही बात 1947 से लेके आज तक सेक्युलर पार्टी कांग्रेस ही है, मुसलमान कांग्रेस के ही है। तो मैं कम से कम 2 घंटा डिबेट करने के लिए तैयार हूँ। 1947 से लेके आज तक कितने यूनिवर्सिटियों की मुसलमानों के लिए ये लोग ने इजाद करवाए, कितने इंडस्ट्रियलिस्ट को आगे लाए, कितने बिजनेसमैन को आगे लाए, कितने लोगों को अपॉइंट किए। जब श्रीमान देवेगौड़ा कर्नाटका में 4% मुसलमानों को रिजर्वेशन किए तो पूरी सारी उम्र कांग्रेस ही तो थी रूलिंग में, तो इन लोग ने क्यों नहीं इम्प्लीमेंट किए स्टेट्स में, दूसरे स्टेट्स में, पूरे देश में क्यों नहीं इम्प्लीमेंट किए? अगर ये मुसलमान के हमदर्द होते तो मुसलमानों को कहीं भी उनका हक नहीं दिया गया कांग्रेस हुकूमत में। आईवाश के लिए हमेशा बीजेपी का नाम लिया गया, कभी आरएसएस का नाम लिया गया, कभी बजरंग दल का नाम लिया, कभी फलाने का नाम लिया। मुसलमानों को खौफ के जर्द में रख के उनके वोट को इनकैश करके ये लोग हुकूमत पे रहे, लेकिन मुसलमानों की वफादारी इन्होंने नहीं की। ये मैं दावे से बोल रहा हूँ। वो चंद शरपसंद लोग अपने वफात के लिए, अपने आखाओं को खुश करने के लिए कुछ उलमाए कराम को भी कंफ्यूज किया गया। मैं मानता हूँ वो इलेक्शन जो हुआ, पिछला इलेक्शन जब ये लोग जीत के आए तो उस टाइम में हमारे जेडीएस के कम से कम 15 मुसलमानों का कत्ल हुआ है, 15 कैंडिडेट हार गए। यही जो चंद लोगों ने जो बयानात दिए कि इस बार कांग्रेस को जिताओ, गलत कर दिए। बल्कि वहाँ स्टेटमेंट ये होना चाहिए था तुम्हारे क्या कहते हैं वो कॉन्स्टिट्यूंसी में जो काबिल कैंडिडेट है, सेक्युलर कैंडिडेट है, उसको सारे मुसलमान मिलके एक तरफा फैसला करें और मुसलमान की ताकत बताए और तुम्हारे कैंडिडेट को जिताए। हालात को तो जानते नहीं, सारे कॉन्स्टिट्यूंसी के तो किसी को मालूमात नहीं है, और कह दिए कि कांग्रेस को जिताओ तो कांग्रेस को जीता है। उसमें कई मुसलमान कैंडिडेट जो हम लोग ने 15 सीट दिए थे, 15 के 15 हार गए। इसका टोटल फायदा बीजेपी को हो गया। तो हो जाती है, गलतियां हो जाती है। मैं उस गलती को गलती मानता नहीं, गलती इंसान करता है, बाद ही तो वो तौबा करता है, बाद ही तो वो अल्लाह से पनाह मांगता है। तो वो लोग भी तौबा करते होंगे, अपनी गलती का एहसास करते होंगे, हालात को देखते हुए कि बोले हमने जो किया सियासत में गलत फैसला लेने की वजह से आज बीजेपी इख्तिदार में आते बराबर हमारे माननीय जो मुख्यमंत्री थे, सबसे पहला अनाउंसमेंट ये किया कि जयंती, टिप्पू जयंती बंद, टिप्पू जयंती बंद। भाई मुसलमानों की फजूल खर्ची बंद की, थैंक यू वेरी मच।
तुम टिप्पू को हमारे दिलो दिमाग से तो नहीं निकाल सकते। तो उन्होंने कौन सा बड़ा तीर मार लिया? उन्होंने साबित कर दिया कि हम मुसलमानों के खिलाफ हैं। अगर इसको मौका दिए, उनको प्लेटफॉर्म दिए, उनको वहां तक पहुंचने का जरिया जो बने, यही जो अनाउंसमेंट हुआ था कि कांग्रेस को वोट करो। भाई कांग्रेस खजूर जब चटाया गया तो तुमको अल्लाह के नाम से चटाया जाता, कांग्रेस के नाम से नहीं है। पार्टी अपनी चॉइस होती है, उसकी पॉलिसी के ऊपर देखो वो लोग ने पीछे कारनामे क्या किए उसको देख के चलो। वो छोड़ के 1947 से लेके आज तक मुसलमान तरक्की नहीं किया, ये सबूत आगे रखते हुए भी फिर भी आप कांग्रेस कांग्रेस रट लगा रहे हो, तस्वीर में कांग्रेस गिन रहे हो। तो बस ऐसी जेडीएस पे हमेशा ऐसे लोगों का तो अल्लाह ही हाफिज है। जहाँ जेडीएस के मुसलमान को टिकट दी जाती है वहां बोलो कि उनका कैंडिडेट ना डालें। अगर मुसलमान का हमदर्द है कांग्रेस तो उनको बोलो कि जेडीएस के कैंडिडेट को सपोर्ट कर दे, मुसलमान को जब हम कैंडिडेट दे रहे हैं तो बोलो विड्रा कराओ तुम्हारा कैंडिडेट, हमको जीतने दो, मुसलमान को जीतने दो। तुम क्यों खुद सुनाते मुसलमान लीडर वहां पे हरवाने के लिए मुसलमान को? तुम्हारी पार्टी से तो मुसलमान को कैंडिडेट टिकट नहीं देते। जब यहाँ पे रिकॉग्नाइज करके मुसलमान को टिकट दी जाएगी तो उसको हरवाने के लिए तुम लोग आ जाते क्यों? और तुम कहते हो कि बीजेपी की, हम बीजेपी टीम है, बीजेपी की बी टीम तो कांग्रेस है। आप इतिहास निकाल के देखो, वेस्ट बंगाल में क्या किया इन लोगों ने, अब उत्तर प्रदेश में क्या करने के लिए जा रहे हैं लोग। सारी जगह ये लोग हारते जा रहे हैं और बीजेपी जीतते जा रही है। इसका तोड़ ये लोग ने किया क्यों नहीं? आज ये लोग बराबर अपोजिशन में रह के अपोजिशन लीडर का रोल किए होती कांग्रेस तो बीजेपी इतनी तरक्की नहीं करती थी। बीजेपी को तरक्की दिलवाने में कांग्रेस का बहुत बड़ा रोल है। ये हिंदुस्तान में सेक्युलर और कम्युनल वाला वर्ड नहीं था। हिंदुस्तान में सबसे पहले सेक्युलर, अगर ये कह रहे हैं कि ये चोर है तो मतलब ये साहूकार है, ये दिन है तो मतलब ये रात है, ये वाइट है का मतलब ये काला है। इन्होंने सेक्युलर और कम्युनल का मुद्दा सबसे पहले इन्होंने पेरा। हर फसाद की जड़ का बीज कांग्रेस ने बोया और ब्लेम करते हैं कि जनता दल बी टीम है। देवेगौड़ा जी की हिस्ट्री निकाल के देखो, कहाँ उन्होंने कुछ भी एक गलत काम किया है, कहाँ में उन्होंने एक कम्युनल स्टेटमेंट दिया है। बीफ के बारे में स्टेटमेंट, एंटी स्टेटमेंट श्रीमान देवेगौड़ा जी ने दिए। बुरखा बैंड के बारे में श्रीमान देवेगौड़ा जी ने स्टेटमेंट दी है। और ट्रिपल तलाक के बारे में श्रीमान देवेगौड़ा जी ने स्टेटमेंट दी है। कांग्रेस का कोई लीडर क्या कर रहे थे लोग? क्यों नहीं जवाब देते बीजेपी को? क्यों डरते हैं लोग? हिंदुत्व के बारे में, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे उसके बारे में, वन नेशन वन वोट वन नेशन उसके बारे में श्रीमान देवेगौड़ा ने अपोज किया। इन लोग के लीडर कहाँ अपोज करते हैं खुल के? कहाँ खुल के आते हैं? कहाँ खुल के बोलते हैं? इनको डर है इनके फाइलें खुल जाएंगे। हमारे नज़रों में कचरा रख के सारी दुनिया को मैं दोष दूं तो मैं बेखौफ हूँ। हम खुद गलत हैं। जहाँ तक मैं सब मेरे अल्फाजों की मैं माफ़ी चाहते हुए बोलता हूँ कि हम खुद गलत हैं। हम लोगों की नाइत्तेफाकी ही हमारे मुखालिफ लोगों की ताकत बन रही है। तो सबसे पहले हम कौम में इत्तेफाक का होना जरूर। कितने लीडर हैं हम लोग टोटल मिला के? कांग्रेस, बीजेपी, जनता दल 15-20 मैक्सिमम। अब हम एक दूसरे को नंगा करते रहेंगे, एक दूसरे के कपड़े उतारते रहेंगे तो मेरे कौम की रहनुमाई करने वाला लीडर बचेगा कौन? ये मेरा सवाल है। इसके लिए उलमा इकराम को उतरना ज़रूरी है, क्योंकि उलमा इकराम का एहतराम मैं भी करूँगा, वो बीजेपी के लीडर भी करेंगे, वो कांग्रेस के लीडर भी करेंगे। तो उलमा इकराम को अपना रोल निभाने का वक्त आ चुका है। इस वक्त उनको अपना रोल निभाना चाहिए। उनको सियासी प्लेटफॉर्म पे अगर नहीं आना चाहते, कम से कम सियासतदानों को बुला के समझाना चाहिए कि तुम लोग इस रास्ते पे चलो, ये लाइन पकड़ के चलो, ये कॉन्स्टिट्यूंसी में ये बंदा जीतेगा, ये कॉन्स्टिट्यूंसी में ये बंदा जीतेगा। तुम लोग इतने मुसलमान को टिकट दिलाओ, तुमने इतने मुसलमान को टिकट दिलाओ, ये बताना चाहिए। हमारी रहनुमाई के लिए आगे आना चाहिए उलमाए कराम को। हमारे में ना इतनी इल्मी ताकत है, ना इतनी जहनीत है। हम जो सोच रहे हैं, हम जो करते हैं वही सही समझ के कर रहे हैं। मैं अपने मन से चल रहा हूँ तो कोई वो अपने मन से चल रहा है, तो हम लोगों में इत्तेफाक का है। और वो रही बात, अगर कोई एक मुद्दे पे आ गए तो आपस में भिड़ जाएंगे हम लोग। जब भिड़ जाएंगे तो हमारे ना इत्तेफाक का फ़ायदा, उस पर हर कोई मुस्कुरा के कॉमेंट्स देते हैं कि बोलते देखो ये है मुसलमान कौम जो आपस में टकरा रहे हैं और आपस में लड़ रहे हैं। हम तो मिसाल बन के रह जाएंगे। मुझे ऐसी सियासत में इंटरेस्ट है ही नहीं एक्चुअली।
सियासत करना चाहता हूँ जिसमें हज़ारों का करोड़ों का फ़ायदा हो। आपके कहने के मुताबिक 125 करोड़ मुसलमान, अगर आप कह रहे हैं 125 करोड़ मुसलमान, 1.25 करोड़ मुसलमान कम ताकत नहीं होती है। जो 3% इस देश में है, हर जगह पे उनकी हुकूमत है। मैं ब्राह्मणों के ताल्लुक से बात कर रहा हूँ, उनकी हुकूमत है। और तुम इतनी तादाद में रह के इत्तेफाक नहीं रख के आप लोग बिखरे हुए हो, तो माफ़ करना, अल्लाह ही आप लोगों का हाफिज। अभी भी वक्त है, उलमा कराम को आगे आना चाहिए, हम सबको बैठा के सही नसीहत देना चाहिए, हम सबको आगे पुश करके आगे हम लोगों की ताकत भी भर देना चाहिए। ये उलमा कराम की जिम्मेदारी है, इसके लिए हम राज़ी हैं।